तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बेहद अहम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम 28 अप्रैल 2026 को हुई उस ऐतिहासिक पहली मीटिंग के अंदर चलेंगे जो कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बीच हुई थी। हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे ओरिजिनल दस्तावेजों के आधार पर इस पूरी चर्चा को डिकोड करने वाले हैं। इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने के लिए और नौकरशाही की इस भारी भरकम मांगों वाली लिस्ट को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पृष्ठभूमि, मुख्य वेतन की मांगे, कर्मचारी लाभों में वृद्धि, पेंशन विवाद और अंत में देखेंगे कि इस पर आयोग का पहला रिएक्शन क्या रहा। भाग 1, पृष्ठभूमि। इन वार्ताओं का असली वजन क्या है, ये समझने के लिए हमें इसके पीछे के ऐतिहासिक ढांचे को समझना होगा। आप स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो कोई आम कागज नहीं है। ये उस मेमोरेंडम का डिटेल है जिसे कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा है। और यकीन मानिए, ये आने वाले कई सालों के लिए सैलरी के स्ट्रक्चर की दिशा तय करने वाला है। पर क्या आपने सोचा है कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी JCM रातों रात नहीं बन गई थी। इसका इतिहास काफी संघर्षपूर्ण रहा है। 1960 में हुई वो 5 दिन की लंबी हड़ताल याद है? उसी के बाद 1966 में इस JCM और अनिवार्य मध्यस्थता योजना की नींव रखी गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि अब 2026 में ये योजना अपने 60 साल पूरे कर रही है, यानी अपनी हीरक जयंती मना रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने दशकों का अनुभव इन वार्ताओं के पीछे खड़ा है। अब आते हैं भाग 2 पर, मुख्य वेतन की मांगे, मतलब सीधे सीधे पैसों की बात। यहाँ जो बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं वो वाकई बहुत बड़े हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से सीधा 69,000 रुपये करने की मांग की गई है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन आया कहाँ से। दरअसल इसे आज की तकनीकी ज़रूरतों के खर्च और एक 5 सदस्यीय परिवार के लिए हर दिन 3490 कैलोरी की बुनियादी ज़रूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.833। ये कोई रैंडम नंबर बिल्कुल नहीं है। असल में ये वो जादुई फिटमेंट फैक्टर है जिसकी मांग की गई है ताकि मौजूदा 18,000 रुपये और नए 69,000 रुपये के लक्ष्य के बीच की खाई को पाटा जा सके। यही वो नंबर है जिस पर मौजूदा कर्मचारियों का नया वेतन और पेंशन भोगियों की नई पेंशन टिकी हुई है। लेकिन बात सिर्फ बेसिक सैलरी पर खत्म नहीं होती। प्रतिनिधियों ने स्ट्रक्चर में भी बड़े बदलाव मांगे हैं। देखिए, कोई भी एक ही पद पर सालों तक फंसा नहीं रहना चाहता, जिसे हम स्टैग्नेशन कहते हैं। इसे तोड़ने के लिए सालाना 6% वेतन वृद्धि की मांग की गई है। साथ ही 30 साल के करियर में कम से कम 5 प्रमोशन और हर प्रमोशन पर 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट की गारंटी भी मांगी गई है। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कर्मचारी लाभों में वृद्धि। बुनियादी सैलरी से थोड़ा आगे निकलकर अब रोजमर्रा के फायदों पर बात करते हैं। ये लिस्ट देखकर ही आप समझ जाएंगे कि बेनिफिट्स पैकेज को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। सोचिए, सभी भत्तों को सीधे 3 गुना करने की मांग। इसके अलावा अर्न्ड लीव को जमा करने की कोई लिमिट ना हो और रिटायरमेंट पर 600 दिनों तक का इनकैशमेंट मिले। इतना ही नहीं, मृत्यु की स्थिति में एडवांस की रिकवरी रोकने, चाइल्ड केयर लीव के दूसरे चरण में भी पूरा 100% वेतन देने और बोनस की ऊपरी लिमिट को हटाने जैसी बड़ी मांगे भी इसमें शामिल हैं। और मांगों का स्तर क्या है, वो इस एक आंकड़े से बिल्कुल साफ हो जाता है। 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, ज्ञापन में ये साफ मांग की गई है कि अगर ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर ठीक 2 करोड़ रुपए कर दिया जाए। अब आते हैं भाग 4 पर, पेंशन विवाद। वेतन और भत्तों के बाद शायद ये पूरी बातचीत का सबसे संवेदनशील और गर्मागर्म मुद्दा है, क्योंकि ये 69 लाख मौजूदा पेंशन भोगियों से जुड़ा है। देखिए, 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, अनफंडेड पेंशन, और कर्मचारी पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका साफ कहना है कि कर्मचारियों ने नई स्कीम आने से पहले अपनी पुरानी कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड योजना को सरेंडर किया था। इसलिए इसे अनफंडेड कहना तकनीकी और तथ्यात्मक दोनों ही रूप से गलत है। और इस पूरे पेंशन विवाद की जड़ क्या है,
सीधी सी बात है, यूनियन की एक ही मजबूत मांग है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन दोनों को पूरी तरह से हटा दिया जाए और उनकी जगह पुरानी गैर अंशदायी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी नहीं भुलाया गया है। उनके लिए मांग है कि 11 साल के बाद कम्यूटेड पेंशन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और चूंकि उन्होंने देश की 30-40 साल सेवा की है, इसके सम्मान में हर 5 साल में उनकी पेंशन में इजाफा हो। साथ ही ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन की दरें भी बढ़ाई जाएं। और अंत में भाग 5 आयोग की प्रारंभिक प्रतिक्रिया। इतनी भारी भरकम और ऐतिहासिक मांगों की लिस्ट देखने के बाद आयोग का पहला रिएक्शन क्या था? चलिए देखते हैं कि आयोग ने इसे कैसे हैंडल किया। अध्यक्ष ने बिल्कुल नपे तुले 4 कदमों की रूपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, कर्मचारी पक्ष के साथ और मीटिंग्स होंगी, जमीनी हकीकत समझने के लिए वो खुद अलग अलग यूनिट्स का दौरा करेंगे, हर एक मांग पर बिना किसी पक्षपात के विचार किया जाएगा और ज्ञापन जमा करने की डेडलाइन को बढ़ाने पर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। तो अब 31 मई की डेडलाइन नज़दीक है और हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आयोग इन विशाल मांगों और देश की राजकोषीय हकीकत यानी सरकारी खजाने की स्थिति के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। क्या ये मांगे इसी रूप में मान ली जाएंगी या फिर इनमें हमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? खैर, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।